हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो टॉपिक है वो बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज़ होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि अकाउंट्स में भी डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। तो क्या होता है डेरिवेटिव? आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन जो बुक में दी है। डेफिनेशन है the rate of change of one quantity the rate of change of one quantity with respect to another quantity is known as derivative। एक क्वांटिटी को अगर हम चेंज करते हैं दूसरी क्वांटिटी में जो चेंजेस होते हैं इसका रेशो, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। 11th क्लास में अगर आपने फिजिक्स थोड़ा पढ़ा है तो वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं वेलोसिटी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसे कहते हैं एक्सलरेशन। अगर ये पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। बस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कैसे इसका यूज़ होता है। चलिए, तो यहाँ ये फार्मूला आगे जाके आप थोड़ा सा देख ही लेंगे। मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का क्या है डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट अ वेरिएबल। एक फंक्शन है, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, हम फंक्शन में पूरा डिस्कस करेंगे फंक्शन को। ये फंक्शन जो है ये एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल एक्स में जो चेंजेस होंगे, थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए, एक्स में जो चेंजेस होंगे और उसके चेंज करने के हिसाब से एफ एक्स में जो बदलाव होगा, जितना हमने एक्स को चेंज किया तो एफ एक्स में जो चेंज हुआ, इसके रेशो को हम कहेंगे डेरिवेटिव। ओके, द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। जो फार्मूलेस बनते हैं उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये तो बुक की परिभाषा है, डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन हमने लिखी है वापस। अब देखिए, ये एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका निकालना है हमें डेरिवेटिव। मतलब अब देखिए, ये जो एफ एक्स है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर वैल्यू है एफ एक्स, और जैसे हमने एक्स को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ कर सकते हैं एच तक, तो फंक्शन बन गया ये एफ एक्स प्लस एच। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। राइट, ये थी हमारी डेफिनेशन। अब ये लिमिट लगाया गया, लिमिट के जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था। अगर यहाँ मान लीजिए हम इतना केवल लिखते, इतना पार्ट लिखते मान लीजिए, और यहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 हो जाती मान लीजिए, तो ये होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स, मतलब 0, और h भी 0 है, 0/0। ये होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये हमने लिमिट में पढ़ा है, इसको हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो फार्मूला है ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, और यही है डिफरेंशिएशन। ठीक है, फंक्शन बहुत सारे होते हैं, बाइनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन। इस सभी को डिराइव करना है तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन हम अब हर फंक्शन को इस फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि हमसे क्वेश्चन पूछा ना जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव कीजिए। वो कैसे करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं फार्मूलेस की, कौन कौन से फार्मूलेस
हमारे पास में है। ये जो फंक्शन है देखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन या इसको बोलता हूँ मैं पॉलिनोमियल फंक्शन x की पावर n, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू पावर x, a टू पावर x, राइट, a टू पावर x ये वाला है, सॉरी। और लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन में log e x, log x ऑफ बेस a। क्या होता है लॉग फंक्शन, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन में। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं इन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फार्मूले की। सो एक्स टू पावर एन का फार्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बहुत सिंपल है। अगर आपको डी बाई डी एक्स पूछे, और यहाँ पर हमने थोड़ा इसको ब्लैक कर लेते हैं हम अपने पेन को, तो ज़्यादा क्लियरिटी शायद हो पाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर फाइव कहा जाए मान लीजिए, तो n कितना हो गया 5, नीचे x है, सो 5x टू पावर 5 माइनस वन मतलब 4। ठीक है, ऐसा कोई भी जब ये पावर में जब कोई फंक्शन आएगा उसे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ये बड़ा आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। e टू पावर x का जब करते हैं डिफरेंशिएशन तो e टू पावर x ही आता है। ये कैसे आता है, ये वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे ही हम सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ करके, शायद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स निकालना है मान लीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, फार्मूला था हमारे पास में, फंक्शन ऑफ x प्लस एच, जहाँ पर x है वहाँ पे आ गया x प्लस एच, माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में h, यही है बेसिक फार्मूला, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। इसे हम लिख सकते हैं पावर रूल से e टू पावर x e टू पावर h माइनस वन अपॉन में h, सॉरी e टू पावर x यहाँ पर आएगा अपॉन में h, कॉमन निकालते हैं e टू पावर x, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, कॉमन आ गया e टू पावर x, अंदर बच गया e टू पावर h माइनस वन अपॉन में h। लिमिट का फार्मूला आप याद होगा, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो e टू पावर x माइनस वन, ये जो फार्मूला है इतना पार्ट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन, और e टू पावर बच जाएगा आखिरी में। तो यहाँ पे आएगा e टू पावर x इंटू वन मतलब e टू पावर x। तो इसी प्रकार के फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसे लिख लें, e टू पावर h माइनस वन, राइट, अपॉन में h। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले फार्मूले की। अगला फार्मूला है a टू पावर x का, तो a टू पावर x log e a, ये सब याद करने की चीज़ें हैं। इसको अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे फार्मूला आपको। log बेस e वन बाय एक्स, ये बेस है, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा अगर बेस e हुआ तो। अगर बेस e नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ, तो हम इसका बेस चेंज करेंगे, वो आगे बात करेंगे इसकी हम। log ए एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स log ए ई, ये एक फार्मूला बन गया। सिंपल x का होता है वन, ये इस फार्मूले से आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब ये यहाँ पे है वन, तो वन आगे आ गया, x टू पावर वन माइनस वन, n हो गया वन, n माइनस वन, तो वन इंटू एक्स टू पावर ज़ीरो, एक्स टू पावर ज़ीरो इक्वल टू वन होता है, तो आंसर हो गया वन। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ लिखा है कांस्टेंट c, कांस्टेंट मतलब जिसमें फंक्शन अगर आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, राइट। जैसे मान लीजिए कि d बाई डी एक्स ऑफ t टू पावर n, तो देखिए यहाँ पर x टू पावर n का फार्मूला है n x n माइनस वन, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे t है, तो ये है कांस्टेंट, इसका आंसर जीरो आएगा। अगर इसके बजाय d अपॉन डी टी होता और t टू पावर n होता
तो फार्मूला क्या बनता, n t2 पावर n माइनस वन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नंबर ही हो। अगर फंक्शन अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x अगर उसमें नहीं है तो वो कांस्टेंट है। बात करते हैं फार्मूलाज की। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हर जगह आती है ट्रिग्नोमेट्री। कितनी बार कहा है कि इसे अच्छे से कीजिए। यहाँ सिर्फ फार्मूलेज हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया, फिर से वही फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस में आएगा, और कॉट एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देखिए जहाँ जहाँ पर को है, को सी ओ कॉस कॉसेक, है ना, यहाँ देखिए यहाँ को और को, जहाँ जहाँ पर को है, भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान हट गया था मेरा, यहाँ ध्यान दीजिए। कॉस में, कॉसेक में और कॉट में इस सब का जो डिफ्रेंशिएशन है वो नेगेटिव आता है, माइनस साइन आता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए आसान रहता है इसलिए। चलिए और बात करते हैं। अगर दो फंक्शन में बीच में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, एक फंक्शन है f1x, एक फंक्शन है f2x। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है x2 पावर या साइन एक्स मान लीजिए, ठीक है, साइन एक्स। इसको वापस लाल करते हैं क्योंकि ये अलग से समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम क्या लिख रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, बीच में प्लस या माइनस है, और इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। तो हम दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बीच में लगाएंगे साइन, जो सर ऑलरेडी यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस, और यहाँ अगर माइनस है तो माइनस। समझ में आ गया होगा, आसान है। इसके बाद अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन f1x f2x, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, फिर से वही मान लीजिए यहाँ पे है log x, मान लीजिए ये log x है और ये cos x है, ठीक है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसमें से कौन सा होगा कौन सा होगा पहला फंक्शन और कौन सा होगा दूसरा फंक्शन, f1x क्या होगा f2x क्या होगा। हाँ, आपका चॉइस है क्योंकि बीच में प्लस है, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड मान सकते हैं। जनरली जो लिखा होता है पहले उसे f1x और जो लिखा होता है बाद में उसे हम f2x लिख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद रहेगा आपको, f1x डिवाइड डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डिवाइड डी एक्स ऑफ f1x। अगला फार्मूला, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है इसे बोलते हैं कोशेंट रूल। सो न्यूमरेटर है f1x और जो डिनोमिनेटर है f2x। यहाँ पर आएगा पहले डिनोमिनेटर f2x। यहाँ चॉइस नहीं है आपका, यहाँ आप अपने हिसाब से चॉइस नहीं कर सकते हैं कि हम किसको लेंगे फर्स्ट सेकंड। जो है न्यूमरेटर में वो आएगा फर्स्ट फंक्शन, जो है डिनोमिनेटर में वो है f2x। सो f2x डिवाइड डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डिवाइड डी एक्स ऑफ f2x अपॉन में f2x का होल स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये समझ में आराम से आ जाएगा, चिंता करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी को ये समझ में आ जाता है। अब बार बार हम एक लॉग की बात कर रहे हैं। लॉग का पूरा एक थ्योरी मैं एक क्लास लूँगा उसकी। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि लॉग होता क्या है, एकदम मतलब बेसिक से। अगर a टू पावर b इक्वल टू एक्स हो तो b होगा log ax। बात समझते हैं इसको कि a की ऐसी कौन सी पावर हम लगाएं कि हमें x मिल जाए, राइट। जैसे मान लीजिए कि 10 की पावर हम क्या लगाएं कि हमें 1000 मिल जाए, क्या मिल जाए, 1000 मिल जाए। तो b क्या होगा,
ऑब्वियसली बी होगा 3, राइट, आएगा 1000। तो ये पार्ट में आपको बाद में आराम से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से थोड़े से फॉर्मूलेज आप देख लीजिए बस फिर आज, ठीक है। ये वही है, यहाँ से देखिए e टू पावर x इक्वल अगर y हो तो x क्या होता है log e y, मतलब अगर जब e इस तरफ जाएगा तो log बच जाएगा बेस में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। log बेस e, बेस होता कुछ भी हो, a इंटू बी है, तो log a प्लस log b, log a अपॉन b में log a माइनस log b। अगर log a टू पावर b है तो b log a, ये b जो है वो आगे जाएगा, b log a। यहाँ देखिए, यहाँ पर log a b है, मतलब जो बेस है वो a है, जो नंबर है वो b है। हमें इसका बेस अगर चेंज करना हो, बेस चेंज क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका है, हमारे पास में डी बाई डी एक्स है log ई एक्स का। हाँ, हमको बेस में e चाहिए, अगर बेस में e नहीं होगा तो ये फार्मूला अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि बेस को हम चेंज कर दें। तो बेस अगर हम जब चेंज करते हैं तो जो बेस होगा वो आएगा नीचे और जो नंबर है वो आएगा ऊपर। तो log a b, इसको ऐसा पढ़ते हैं कि log ऑफ b इफ बेस a, ठीक है, पढ़ते ऐसा है इसको, वो मैं log की थ्योरी में पूरी बात करूँगा आपसे। सो log a b इज इक्वल टू log b बेस e log a बेस e, ठीक है। log 1 0, फार्मूला यही होगा, राइट। जब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा e टू पावर 0 इक्वल टू 1। log e अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1, जरूरी नहीं कि ये e हो। log a भी 1 होगा, दोनों अगर सेम है आंसर 1 होगा। log e बेस e और पावर में x है, log e टू पावर x और बेस e, ये दोनों सेम है, तो ये x आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे आके फिर आगे बन जाएगा log e बन जाएगा, अभी हम लोग को पढ़ा था, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये ग्राफ है log का, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। log a प्लस b, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये फार्मूला कंफ्यूज नहीं करना है। log a इंटू बी होने पे होता है log a log b प्लस में, लेकिन a प्लस बी का log जो है वो नो चेंज, सेम, माइनस में अगर है तो नो चेंज, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। आज आप जो फार्मूलेज हैं इसी पर काम कीजिए। अगले वीडियो में या कल हम बात करेंगे इसके चेन रूल की, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ हमारे पास में स्लाइड है। चलिए उसके पहले एक आखिरी बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x, देखिए हम लोग जो स्टैंडर्ड जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं वो है x और y, ठीक है। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y मतलब फंक्शन ऑफ x है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर, ठीक है। तो x है और फंक्शन ऑफ x को हम कहते हैं जनरली y, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब भी हमारा कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसको हम y लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको साइन x का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको पहले हम y लिख देंगे और फिर निकालेंगे हम dy बाई डी एक्स, फिर निकालेंगे हम dy बाई डी एक्स। तो साइन x का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, दो करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो ये बन जाएगा हमारे पास में cos x। बात समझ में आती है? हाँ समझ में आती है मेरे ख्याल है। अब देखिए कैसे डिनोट करते हैं। जब हम y को करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर वही बात है f(x) को हमने किया dy बाई डी एक्स है। जब हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन f(x) को तो नाम देंगे f डैश x। बहुत सारी बुक में इसको f1x भी बोलते हैं या बोलेंगे y डैश, ठीक है, बात समझ में आती है। इसके आगे हम जब नेक्स्ट ईयर डबल डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, जब हायर ऑर्डर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम ये y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश क्या होता है। यहाँ पर हम एक सीधी सी बात कर रहे हैं
कि हम जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर y को हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो लिखते हैं dy/dx या लिखते हैं y डैश, और अगर fs को हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो उसे हम f डैश x भी लिखते हैं। तो अगर कहीं पर भी f डैश x लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये fx का एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में आपको आ गई होगी, और आज हम यहीं पे इस वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके चेन रूल की, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं इसकी। तो आज जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया वो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी क्या होता है डेरिवेटिव, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन थी, फिर हमने इसको ग्राफिकल मोड में समझा इस बात को, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका फार्मूला देखा, फिर जितने फार्मूलेज हमारे पास में स्टैंडर्ड फार्मूलेज बोलते हैं इन्हें, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको याद कीजिए आज ही, ताकि हम जब कल यूज़ करेंगे चेन रूल में तो ये फार्मूले हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और यहाँ तक रोज़ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, समय बहुत कम बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।